जय श्री राम। रामायण में कई रोचक कथाओं का समावेश किया गया है। उनमें से एक है देवी अहल्या की उद्धार की कहानी, जो आज के समय से भी जोड़कर देखिए तो आपको भी समझ आएगा कि इतिहास में भी बलात्कारियों को युगों युगों तक सजा भुगतना पड़ता है, और चाहे वो देवता भी क्यों ना हो। माता अहिल्या, जिसे ब्रह्मदेव ने बनाया था, उनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने के लिए सभी देवताओं की इच्छा थी। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, अतः ब्रह्मदेव ने एक परीक्षा रखी, जिसकी शर्त थी जो भी परीक्षा का विजेता होगा उसी से अहल्या का विवाह होगा। अंत में यह परीक्षा महर्षि गौतम ने जीती और विधिपूर्वक अहल्या से विवाह किया। अहल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे, और एक दिन वो प्रेम वासना कामना के साथ अहल्या से मिलने पृथ्वीलोक आए। लेकिन गौतम ऋषि के होते यह संभव नहीं था। तब इंद्र एवं चंद्रदेव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्मकाल में गंगा स्नान करते थे, इसी बात का लाभ उठाते यह इंद्रदेव और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया, और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गी की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्मकाल समझते गंगा तट स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण करके कुटिया में प्रवेश किया, और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया के पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पहुंचे, तभी उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि से बताया कि यह इंद्र का रचा हुआ माया जाल है। वो अपनी गलत नियत के लिए अहल्या के साथ कुकृत्य करने की लालसा से पृथ्वीलोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे शाप दिया, उस पर हमेशा राहु की दृष्टि रहेगी, और उस पर अपना कमंडल मारा। तभी से चंद्र के ऊपर दाग है। उधर इंद्र को भी महर्षि गौतम की वापस आने का आभास हो गया और वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया कि उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने की श्राप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाएगा और ना कि उसकी पूजा होगी, और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया, तब अहल्या को सत्य का ज्ञान हुआ, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी। जिसने अहल्या की अधिक गलती ना थी, उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था। लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे, और उन्होंने अहल्या को अनंत समय तक एक शिला के रूप में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब महर्षि को क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहल्या की उतनी गलती नहीं थी, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। महर्षि गौतम भी अपनी इस श्राप से बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अहल्या की शिला को कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरण की धूल स्पर्श होगी, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्व स्वरूप में पुनः लौट आओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए, और जनकपुर की कुटिया में अहल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोगती रही। युगों बीतने के बाद जब महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का का वध के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ आए, तब ताड़का वध के बाद जब यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो प्रभु श्री राम की नज़र उस विराम कुटिया पर पड़ी और वो वहाँ रुक गए।
और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, ये कुटिया किसका है? ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ युगों से कोई नहीं आया। कोई पशु पक्षी भी यहाँ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम, ये कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ बनी वो शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तब राम पूछते हैं, कौन है ये शिला और क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही है? तब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देवी अहल्या का जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते हैं कि वो शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु राम का वंदन करती है। देवी अहल्या राम से निवेदन करती है कि वो चाहती है उनके स्वामी महर्षि गौतम उन्हें क्षमा कर दे और पुनः अपने जीवन में उन्हें स्थान दे दे। प्रभु राम अहल्या से कहते हैं कि देवी, आपकी इसमें लेस मात्र भी गलती ना थी और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं है, अपितु बहुत दुखी है। अहल्या की अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ गई और पुनः पंछी चहचहाने लगते हैं। इसी तरह प्रभु राम देवी अहल्या का उद्धार करते हैं। फॉर मोर प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टोरीज फॉर यू। जय श्री राम।